कि महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये हम सबके बहुत बड़े भाग्य हैं, चूंकि जब सत्संग मिलता है तब भाग्य उदय होने का समय होता है, भाग्य जगने का समय होता है, जीवन परिवर्तन का समय होता है। इतिहास गवाह है इस बात का कि जिन्हें सत्संग मिल गया और उसकी गहराई को समझ लिए तो पतित भी पावन बन गए और अधम से अधम भी प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर गए। रामायण में लिखा गया कि मज्जन फल पेखिय तत्काला का कहो ही पिक बकऊ मराला। कहते हैं कि सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने का फल तत्काल मिलता है। जो काले कौवे हैं कोयल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अर्थात जिनका स्वभाव उल्टा है, उल्टे आचरण करने वाले हैं, वे भी अच्छे बन जाते हैं। तो तुलसीदास ने विचार किया कि जब लोग सुनेंगे कि काले कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं तो लोग आश्चर्य करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। आगे उन्होंने वर्णन कर दिया कि सुनिया चरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। ऐसा सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, सत्संग की महिमा छिपी नहीं। कि वाल्मीकि नारद घट जोनी और निज निज मुखनी कही निज होनी। कहते वाल्मीकि हुए, नारद हुए, घट जोनी अगस्त जी को कहा जाता है। तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी होनी अर्थात जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, जो घटना घटी उनके साथ में, अपने अपने मुख से उन्होंने वर्णन कर दिया। सत्संग के संत के संग के प्रभाव से जो रत्नाकर नाम के खूंखार डाकू थे, लूट मार करते थे, एक बात समझ लिया कि मेरे पाप में कोई हिस्सेदार बनने वाला नहीं। ज्यादा बातें नहीं, रामायण गीता भागवत नहीं सुना, क्योंकि उस समय तो रामायण बनी ही नहीं थी। उन्होंने रामायण लिखा तो रामायण क्या सुनाते। संत ने एक बात पूछ लिया कि जो आप लूट मार करते हैं, पाप करते हैं, क्या परिवार वाले हिस्सा बटाएंगे इसमें? नहीं समझ पा रहे थे कि घर जाकर पूछ कर आओ, कहानी आप लोग सुनते रहते हैं। घर गए जब पूछा तो सबने मना कर दिया, पाप का हिस्सेदार बनने को कोई तैयार नहीं। अच्छे के साथी बनते हैं, लेकिन जब उल्टा समय आता है तो साथी बनने को कोई बिरला ही तैयार हो पाता है। जब सबने मना कर दिया, इतना असर पड़ा उनके हृदय पर, ऐसा ठोकर लगा कि जिनके लिए मैं पाप कर रहा हूँ, जिनके लिए लूट मार कर रहा हूँ, लोगों को सता रहा हूँ, दुख दे रहा हूँ, और वही कमाई तो सब खाते हैं, लेकिन मेरे पाप में हिस्सेदार कोई बनने वाला नहीं। और पाप भोगेगा कौन? जो कर रहा है। विचार किया, मैं अपने कर्म के द्वारा मैं चारपाई पर घुर्चूंगा, मलमूत्र का त्याग करूंगा, दुख उठाऊंगा, पैरालाइज होगा तो मुझे होगा। क्योंकि मनुष्य जो अपने कर्म पर विचार करता है और फल पर विचार करता है। किस पर विचार करता है? अगर किसी को एक बात समझ में आ जाए कि मैं जो कर्म करूंगा उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा,
ज्यादा बात नहीं, एक बात सही से समझ में आए। सुनते तो सब हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, सुनते हैं लेकिन कह लेते हैं, सुन लेते हैं, अपने लिए समझते नहीं। अपने लिए जो समझ लेता है कि मैं जैसा कर्म करूंगा, जो भी कर्म करूंगा वो फल मुझे भोगना पड़ेगा, तो क्या कभी कोई बुरा करेगा? यही एक बात लोग समझ जाए, ज्यादा बात समझने की जरूरत, तो बुरा करना बंद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? लेकिन होगा कब? क्योंकि बुरा फल भोगना किसी को पसंद नहीं है। लोग अगर बुरा करते हैं तो समझ लेना इस बात को जानते नहीं कि मुझे इसका फल भी भोगना पड़ेगा। बबूल का पेड़ खेत में बो रहे हैं, ये नहीं समझते इसके कांटे मुझे चुभे, कि करना था तब क्यों रहा और अब कर क्यों पछताए। ओ बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खा। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, ये भूल है। किया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जब रत्नाकर ने, उस लुटेरे ने ये बात समझ लिया कि मैं जो कर्म कर रहा हूं मुझे ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई भोगने वाला, रो पड़ा, बिलख पड़ा, मैंने कितना बुरा कर्म किया है, इतने में न जाने कितना बुरा भोगना पड़ेगा, आगे भी तैयार करूंगा। तो उसी पल जब सुधार लिया, समझ गए, तो वही रत्नाकर डाकू क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि। इतने महान बन गए कि भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता के गुरु कहलाए। कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए? एक बात कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, हरे ऋषि मुनि सब जना वेद न पावे पार। एक शब्द ही जीवन को परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखन कही निज, कि जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरति गति भूति भलाई, और जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानबो सतसंग प्रभाव, और लोकों वेद न आन उपाओ। जिसने सुमति पाया है, अच्छी मति, अच्छे विचार पाया, कीर्ति पाया, यश पाया है, गति का मतलब उद्धार पाया है, भूति का मतलब ऐश्वर्य पाया है, और भलाई का मतलब कल्याण पाया। जब कभी किसी ने पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव। तो किसका प्रभाव? सत्संग का। लोकों वेद न आनो पाओ, दूसरा कोई उपाय न संसार में प्रचलित है और न वेद शास्त्र पुराणों में लिखा है। सत्संग एक माध्यम है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सत्संग के समान दुनिया में कुछ भी नहीं। सत्संग उत्तम तीर्थ है, इससे बढ़कर तीर्थ दुनिया में कोई भी नहीं है। रामायण में लिखा गया कि जो संतों का संग है ये तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थ नहीं, तीर्थों का राजा है। कि मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये तीर्थराज प्रयाग है, चलता फिरता है। वो तीर्थराज प्रयाग एक जगह रहता है, और संतों का समाज जो तीर्थराज प्रयाग है वो चलता फिरता रहता है। बंधु वहां जो जाएगा तब डुबकी लगा पाएगा। और ये तीर्थराज प्रयाग खुद उठकर आता है, आपको कहता है डुबकी लगा लो। क्या कर लो? डुबकी। लेकिन फिर भी लोग डुबकी लगा पाते। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मलेरिया बुखार चढ़ा हुआ है, मैं सत्संग की गंगा में डुबकी नहीं लगा पाऊंगा।
आ जाते हैं, मन इधर उधर रहता है, दाएं बाएं डुबकी लगा नहीं पाते। बंधु, ये अनमोल मौका मिला है, सत्संग की महिमा गाते साथ वेद पुराण थक गए, लेकिन गा पाए नहीं। आखिर सत्संग में क्या मिलता है? किसी को रुपया पैसा मिलता है? दुनिया में जाएगा कुछ तो कमाएगा, और यहाँ आए हैं रुपया पैसा मिलेगा? यहाँ और दे कर जाते हैं, क्या करके आते हैं? लेकिन यहाँ जो मिलता है वो और कहीं मिलता ध्यान देना। यहाँ क्या मिलता है? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जिंदगी हमें क्यों मिली है? पूरा जीवन गुजर जाता है, किस लिए मिला है, क्या करने के लिए मिला है, ये लोग समझ पाते नहीं। अब एक एक से पूछें कि जिंदगी किस लिए मिली है, तो सब अलग अलग बताएंगे नहीं बताएंगे? ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि हम कमा ले, खा ले, बाल बच्चों का पालन पोषण करें। ज़्यादातर लोग क्या जानते हैं? क्योंकि रामायण में लिखा गया कि जो जानेंगे वही बच्चों को सिखाएंगे। लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं कि मात पिता बालकन बुलावे, और उदर भरे सोई जतन सिखावे। माता पिता बच्चों को क्या सिखाते हैं? जिससे उनका पेट भरे, अर्थात जिंदगी का बसर हो जाए, और को सिखाते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर चले जाते हैं, स्कूल जाते हैं, एक हाथ में बैग टांगेंगे बस्ता, और दूसरे हाथ में बच्चे को गोद में लेंगे। कहाँ जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? ताकि ये पढ़ेगा, लिखेगा, पैसा कमाएगा और है बड़ा बनेगा। बंद। चूंकि जो समझ पाता है वही सिखाता है। रामचरितमानस तुलसीदास लिखते हैं, मात पिता बालकन बुलावें, और उदर भरे सोई जतन सिखा। यही जतन सिखा से पेट भरेगा। और लड़की होगी तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा सवार हो जाएंगे। तुझे तो दूसरे के घर जाना है, नहीं समझ में आई? तुझे दूसरे घर जाना है, उसके दिमाग में टेंशन पहले चालू हो जाएगा। न जाने कब जाएगी दूसरे घर, लेकिन टेंशन कब से चालू हो गया? पहले से। बंधुओं ध्यान देना, क्या लक्ष्य है जीवन का, क्यों जिंदगी मिली है, क्या करने के लिए मिली है, ये कोई बिरला भाग्यशाली समझ पाता है। और जो समझ ही नहीं पाते तो करेंगे कैसे? देखो ध्यान देना, अपने अपने मन में सोच लो क्या करने के लिए जिंदगी मिली है। और सबसे पूछेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन अपने मन में सोच लो, फिर मिलान कर लेना कि क्या हम समझ पाए हैं, क्या काम करने के लिए जिंदगी मिला है। मन में सोच के रखना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। जब आप लोग स्कूल जाते थे तो कर्तव्य क्या है हमारा, क्या करने, कर्तव्य का मतलब क्या करना है जीवन में, ये वहां आपने गाया जरूर है, समझा भले ना हो लेकिन गाया जरूर है। एक प्रार्थना स्कूल में बच्चे करते हैं, वह शक्ति हमें दो दया विधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। किस मार्ग पर डटे? कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य का मार्ग है। हमें क्या करना है, जो कर्तव्य का मार्ग क्या है। गाए तो हैं, चूंकि लोग गाते हैं लेकिन समझते नहीं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव